डॉक्टर अजय हार्दिया साहब से बात करते हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर के। डॉक्टर हार्दिया साहब, आप एक सफल कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं जो बिना कीमो, बिना रेडिएशन के माध्यम से कैंसर का इलाज करने के लिए मशहूर है। मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपने जीवन में इसकी कल्पना कैसे की? नमस्कार। नमस्कार। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, इंदौर के अंदर एक यूनिक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जा रहा है। हम सब जानते हैं कि कैंसर जब होता है तो ट्रेडिशनली 3 प्रकार से उसका इलाज किया जाता है। सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होता है। परंतु देवी अहिल्या हॉस्पिटल बिना कीमोथेरेपी और बिना रेडिएशन के हम लोग कैंसर का इलाज कर रहे हैं। और वह कैंसर किसी भी स्टेज का हो, फर्स्ट स्टेज का हो, 3rd स्टेज का हो, 4th स्टेज का हो, या डेथ टू बेड या 5th स्टेज का हो, जहाँ पर हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब घर ले जाके मरीज की सेवा करिए, उस स्टेज में मरीज हमारे पास में आते हैं। हमारे पास जब मरीज आते हैं तो हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं और मरीज अपनी कम तकलीफ़ों के अंदर अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हुए। किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर साहब? सर, हमारा जो ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक है, जहाँ हम मेडिसिन के थ्रू, हर्बल प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है, उसके द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी ये मेडिसिन्स का हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं, इंटरनल दी जाती है, इंजेक्शंस के रूप में दी जाती है, आईवी के रूप में दी जाती है, साथ के अंदर हम खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनाल्जेसिक है, एंटीऑक्सीडेंट है। जनरली हम देखते हैं कैंसर जब होता है तो कैंसर के सेल हाइपोक्सिया होते हैं, ऑक्सीजन खाने का काम करते हैं, और इस कारण से कैंसर के अंदर पेन स्टार्ट होता है। और जब पेन एक बार स्टार्ट होता है तो ही कीमोथेरेपी या रेडिएशन दिया जाता है, और एक बार कीमोथेरेपी रेडिएशन देने के बाद दोबारा रिकरेंस होता है तो उस मरीज का इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो जाता है। इसलिए वॉमिटिंग, डिसेंट्री, डायरिया, अन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और पेशेंट नशे में पड़ा होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो उस स्टेज के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन है वो एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण, एंटी एनाल्जेसिक होने के कारण वो वहाँ का पेन को रिलीव करती है, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाती है, एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ाती है, और कैंसर का जब दर्द समाप्त होता है तो पेशेंट फिर खाने पीने लगता है और मरीज फिर अच्छे होने की कंडीशन में पहुँचता है। जब आदमी या कोई भी पेशेंट डिटेक्ट करता है कि उसे कैंसर है तो वो अक्सर कीमोथेरेपी कराता है, रेडिएशन कराता है, या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाता है। जब वो हर जगह से निराश हो जाता है तब आपके पास आता है या शुरुआत में भी आते हैं? सर, मैक्सिमम पेशेंट तो हमारे पास 80-90% वही पेशेंट हैं जो हर जगह से निराश होते हैं। तो तब तक देर नहीं हो जाती है? जो टाटा से, एम्स से अपना ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं, सर्जरी करा चुके होते हैं, और जब ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब इनकी सेवा करिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब कीमोथेरेपी के बाद फिर रिकरेंस हो गया और फिर तकलीफ हुई, तो उस स्टेज के अंदर कीमोथेरेपी नहीं दी जा सकती है। तो उस स्टेज में मरीज हमारे पास में आते हैं, और ऐसे मरीज आते हैं जिनके परिवार में किसी को कैंसर हो गया हो और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया और उनको पता है कि कैंसर का सर्जरी या कीमो या रेडिएशन के बाद ही मरीज हमारा बच नहीं पाया है, तो वो फिर हमारे तरफ आते हैं और फिर हम इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल कि जो रीनल पेशेंट्स है, जो किडनी के पेशेंट्स है, उनका बगैर डायलिसिस किए आप उनका उपचार कैसे कर रहे हैं? जब क्रिएटिनिन बढ़ता जाता है, जब 10 और 9 के 10 के पास हम ऊपर पहुंचते हैं तो डायलिसिस से आ जाते हैं, और एक बार डायलिसिस पे हमारी बॉडी पहुंचती है तो फिर दोबारा डायलिसिस से बाहर नहीं आ पाते हैं। मतलब वो इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। अच्छा। हमारा जो इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट है उसमें रिवर्सिबल है। ओके। क्योंकि मशीन पे एक बार जाने के बाद फिर वो रिवर्स नहीं हो पाती है, फिर हमें किडनी ट्रांसप्लांट ही करना होता है। वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत मुश्किल काम होता है। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे ट्रीटमेंट में हमारे ऐसी मेडिसिन है जो वहाँ पर एक्सटर्नली एप्लीकेशंस करने से, खिलाने से, पिलाने से वो किडनी के फंक्शंस को बढ़ाती हैं। और हमने हाइड्रोथेरेपी एक होता है जिसके अंदर पेशेंट को हम 40 डिग्री टेम्परेचर पर लगभग 1.5 से 2 घंटे तक हम उसको वहाँ पर हम पानी में बिठाते हैं नेक तक, और उसकी जो किडनी है सेल्फ डायलिसिस करना स्टार्ट करती है, यूरिन का फ्लो बढ़ना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे हम देखते हैं 6 महीने 8 महीने तक यदि वो हमारा ट्रीटमेंट ले ले तो वो डायलिसिस से बाहर आके और रिवर्स हो जाती है वो,
पेशेंट ठीक हो जाता है। मैं चाहूँगा कि आप जिस दिशा में प्रगति कर रहे हैं और उसका भी फल एक तरह से असर ये होगा कि समाज में जो हम लोग गलत खा रहे हैं या जो कृत्रिम चीज़ों पे ज़्यादा सहारा है उस पे वो डिपेंडेंस जो है वो कम होगा। आगे आने वाले दिन में शायद हम ये कैंसर नाम का जो ये असाध्य रोग है, जो जटिल है, ये जो राक्षस है, ये दानव, ये ख़त्म होगा। ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। थैंक यू सो मच एंड विशिंग ऑल ऑफ यू ह्यूज सक्सेस इन वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच।